हेलो दोस्तों। कैंसर की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स के लिए या जिनको कैंसर की संभावना है उस तरह के पेशेंट के लिए सबसे बुरे खाद्य पदार्थ कौन से हैं और क्यों, आज इस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है वर्स्ट फूड स्टफ्स फॉर कैंसर पेशेंट्स और क्यों ये खाद्य पदार्थ आपको नुकसान पहुंचाते हैं, कैंसर की संभावनाओं को बढ़ाते हैं, बीमारी को बिगाड़ते हैं। ये सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह के यूजफुल टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज के टॉपिक में हम आपको सारे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में एक लिस्ट देंगे डिटेल। ये फूड प्रोडक्ट क्या है, क्यों है, किस तरह से नुकसान करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, कोई भी प्रोसेस्ड फूड या रेड मीट जो है ये अच्छा नहीं होता। जैसे प्रोसेस्ड मीट में हॉट डॉग, सॉसेजेस, बेकन, ये सारे जो है ये कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये केमिकल्स से भी लदे हुए होते हैं, इसमें केमिकल्स भी बहुत सारे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो प्रोसेसिंग के दौरान बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स, ये सब चीज़ें डाली जाती है, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसी के अलावा जो रेड मीट है जैसे बीफ, पॉर्क और लैम्ब, ये भी कोलन के कैंसर का रिस्क को बढ़ाता है, तो इनको भी ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से बहुत ज़्यादा शुगर वाले जो खाद्य पदार्थ है जैसे कि सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स और कोई भी जूस वगैरह में भी अगर चीनी डाला जाता है, ये भी वेट गेन करते हैं और ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, बॉडी का इंटरनल सूजन भी इनसे बढ़ता है, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर बेकरी में जो आइटम्स है या ज़्यादातर जो मिठाई है, कैंडीज़, कुकीज़, केक्स है, ये सारे ही कोई भी न्यूट्रिफिक वैल्यू इसमें नहीं होता, खाने में फ़ायदा कुछ नहीं होता, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड्स है, इसमें चाहे वो फ्रेंच फ्राइज़ हो या फ्राइड चिकन हो या कोई और चीज़ों को तल के आपने बनाया, इससे बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, बॉडी में वेट गेन होता है, ये कैंसर करवाने में इंपॉर्टेंट इनका योगदान होता है। इसी तरह से जो ट्रांस फैट्स है जैसे बटर, मार्जरीन है, ये सारी चीज़ें भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती हैं, बहुत सारी कंट्री में ऑलरेडी बैन हो चुकी है। ये सारे भी कैंसर के पेशेंट्स को या जिनको भी कैंसर की संभावना है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस फूड्स जैसे चिप्स, क्रैकर्स, नूडल्स है, ये सारे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, इजीली बनाए जाते हैं, पकाए जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट से डाला जाता है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। इसी तरह से प्रोसेस्ड ग्रेन्स जैसे वाइट ब्रेड और वाइट राइस यानी मैदे की बनी हुई कोई भी आइटम्स, इसमें न्यूट्रिएंट कुछ नहीं होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसके बदले होल ग्रेन्स लीजिए, वो कैंसर के रिस्क को कम करेंगे। मैदे की बनी हुई कोई भी आइटम्स या जो भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिफाइन या प्रोसेस करके बनाया गया है वो हेल्दी नहीं है। इसी तरह से कोई भी खाद्य पदार्थ में बहुत ज़्यादा नमक अगर डाला गया है, जैसे सूप है, कैन वेजिटेबल्स है या प्री पैकेज मील्स है जिनको डायरेक्ट गर्म करके खाया जाता है, ये भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल जो भी एक्स्ट्रा पीते हैं, चाहे भी किसी भी तरह से हो, चाहे बियर है, वाइन है या अलग अलग तरह के अल्कोहल्स हैं, ये सारे ही आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं, खासकर लिवर के कैंसर को, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैंसर हैं। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अल्कोहल खाली लिवर में ही प्रॉब्लम करता है, पर ये बहुत सारी दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी करता है, इसलिए हर पेशेंट को इसे अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई भी खाद्य पदार्थ में आर्टिफिशियल एडिटिव्स जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले गए हों, एस्पार्टेम और सैकरिन, ये हेल्दी नहीं है। हालांकि कैंसर के साथ इनका कोई क्लियर कट कोरिलेशन बड़ी स्टडीज़ में प्रूव नहीं हो पाया, पर इस तरह के केमिकल्स हेल्दी तो नहीं होते। इसी तरह से बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डाले जाते हैं, कलर डाले जाते हैं। ये कलर्स को बोल दिया जाता है कि ये हेल्दी है या एडवाइज्ड है या ये डाले तो चलेगा, ऐसा लिख दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में कितना नुकसान करते हैं और ज़्यादा मात्रा में खाने में कितना नुकसान करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करके नेचुरल चीज़ें खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से दूध या डेयरी के प्रोडक्ट्स जैसे फुल क्रीम मिल्क, बटर, चीज़ है, ये भी आपका वजन बढ़ाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें तो अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से वजन बढ़ता है और आपके कैंसर का रिस्क बढ़ता है। कैंसर काफ़ी हद तक, बहुत सारे तरह के कैंसर जो है वो बॉडी के इन्फ्लेमेशन और बॉडी के वजन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वजन जो भी चीज़ों से कम होता है वो कैंसर के रिस्क को कम करता है। इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक नीड्स की अगर हम बात करें तो ग्रेप फ्रूट जूस या ग्रेप फ्रूट जो है उसमें कुछ कीमोथेरेपी के मेडिसिन से इंटरेक्ट करने का प्रॉब्लम होता है, तो इनको बहुत ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से आपको ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए जो अंडर कुक्ड हो या कच्चे हों। ये खाद्य पदार्थों में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है,
तो इस तरह के पेशेंट्स को ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने से इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, तो इस तरह के खाद्य पदार्थ भी आपको अवॉइड करना चाहिए यदि कैंसर है या होने का चांस है। इसी तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक बैलेंस डाइट खाओ, जिसमें फल सब्जियां, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो और जितनी संतुलित मात्रा है उतनी होनी चाहिए। जो अनबैलेंस डाइट खाते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह से अनपास्चराइज जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे चीज़ है या जूसेस है या कोई भी दूध के प्रोडक्ट्स हैं जो अनपास्चराइज होते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। कैंसर या इससे परेशान पेशेंट्स को ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल एक जनरल एडवाइस ये है कि यदि आपको कैंसर है या इसका अंदेशा है तो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करिए और जो भी आपकी स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करिए और कोशिश करिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को लेने का जिसमें विटामिन, मिनरल्स ज़्यादा हो, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, प्रोटीन्स ज़्यादा हो। ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल ये आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स भी आपके लिए अच्छे हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए बुरे हैं। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो में हमने ये भी बात करी है कि कैंसर के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं। ये तो वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह का यूज़फुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं।